अनिका जब रोहित से कहती है कि मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है, अनिका की बात सुनकर रोहित कहता है कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, क्या तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अनिका जवाब देते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि इतनी भारी नुकसान झेलने के बाद भी दुश्मन दोबारा मारवा हाउस में अंदर आने की भूल इतनी आसानी से करेगा। मैं उस तरह की गड़बड़ की बात नहीं कर रही हूँ, रोहित कहता है। तो फिर अनिका जवाब देती है, जरूर भूमि और कौटिल्य को लेकर कोई बात होगी। शायद इस फंक्शन की वजह से वे लोग हमसे उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि हमें उन्हें हमारी ज़रूरत है। हो सकता है कि उन्हें अब तक अगली लीड को मिल चुकी होगी, लेकिन वह इस पार्टी का मज़ा ख़राब नहीं करना चाहते। वैसे भी इतनी मेहमानों के बीच से निकल पाना हम दोनों के लिए संभव नहीं है, इसलिए वह अपने स्तर पर कोई योजना बना रही है। उन्हें यहाँ से गए हुए काफ़ी देर हो चुकी है, अब तक उन्हें लौट आना चाहिए था। उनकी इस हरकत से यह साफ है कि वे जो कुछ भी करने वाले हैं उसे आज ही अंजाम देने वाले हैं। अब रोहित कहता है, अगर तुम चाहो तो क्या मैं पता कर पाऊंगा? तभी रोहित की आंखें क्रिश को आते हुए देखती हैं और वह अनिका के आगे पीछा करती है। क्या तुम्हें लगता है कि इस मामले में क्रिश जुड़ा हुआ है? अब अनिका जवाब देती है, यह कहना मुश्किल है उस मामले में से क्रिश जुड़ा हुआ है या नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, कोई तो बड़ी ऐसी वजह है जो क्रिश से होकर गुजरती है। फिर एक पल रुककर अनिका आगे कहती है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है कि सही समय आने पर वे हमें खुद ही बता देंगे, लेकिन फिर भी उन पर हमें निगाह बनाई रखनी होगी। वह अनजाने में ही अपनी जान को किसी तरह की जोखिम में ना डाल ले। उस चोट को खाने के बाद दुश्मन ज़्यादा सावधान होने के साथ साथ किसी भी छोटे से छोटे मौके की तलाश में होगा, उन्हें बढ़त दिलाने की में मदद कर सके। रोहित जवाब देता है, तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। तुम अपना ध्यान करो और इस पार्टी को एंजॉय करो। इसके बाद रोहित चिराग के साथ एक तरफ चला जाता है और उसे कुछ खास इंस्ट्रक्शन देता है। चिराग मेहता जवाब देता है, जी सर, आप एंजॉय कीजिए, मैं देखता हूँ। इधर भूमि, कौटिल्य और अर्जुन सिंह तीनों ही एक एक करके लौट आते हैं और फिर से पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। जैसे रात बढ़ती जाती है वैसे वैसे धीरे धीरे मेहमानों की भीड़ में भी कमी होने लग जाती है। देर रात तक पार्टी चलने के बाद सभी लोग अपने अपने घरों के लिए लौट जाते हैं। अंत में पराशर परिवार मारवा परिवार से इजाज़त लेता है और मारवा हाउस से अपनी हवेली के लिए रवाना हो जाता है। उन्हें जाते हुए देखते मुक्ता को हर एक कदम आगे रखना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। वहीं सनी के चेहरे पर भी मुक्ता जाने के अजीब सी मायूसी दिखाई देने लगती है। तभी भूमिका कहती है, क्यों परेशान हो रही हो? कहो तो कल ही तुम्हारी शादी करा दूं, फिर ना बिछड़ना होगा और ना ही ऐसा दर्द होगा। भूमिका के ऐसे कहने पर सनी के मुंह से झट से निकलता है, नहीं नहीं नहीं, इस बार ऐसा मत करना, क्योंकि सब सुनकर वह मौजूद सभी परिवार के सदस्य हंसने लगते हैं। इसके बाद सनी के पेरेंट्स वरुण और रोहिणी की इजाज़त लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। अंत में गुलेरिया परिवार भी मारवा हाउस से जाना चाहता था। तभी श्रेया ओमकार को छेड़ने के अंदाज में कहती है, क्या शादी तक मारवा हाउस में ही रहोगे? वापस गुलेरिया हाउस चलने का भी कोई प्लान है या नहीं है? श्रेया की बात सुनते ही सभी हंसने लगते हैं और ओमकार ये सुनते ही पहले तक बिल्कुल सकपका जाता है। फिर उसके बाद अनिका की तरफ देखने लगता है, क्योंकि मारवा हाउस में रुकने का आदेश उसे अनिका और रोहित से ही मिला था, इसलिए उनकी इजाज़त के बिना यहाँ से जा सके लिए उचित नहीं है। अब अनिका मुस्कुराते हुए श्रेया की तरफ देखने कर जवाब देती है, कुछ दिन और इसे यहीं रहने दो। वैसे भी बड़े दिनों बाद जाकर दोनों के बीच बातचीत स्टार्ट हुई है, कम से कम गिले शिकवे तो मिटने दो, उनका तो इसे मौका दो। अब नंदिनी मजाक में ओमकार से कहती है, हाँ हाँ हाँ, रुक जाओ, कुछ और दिन यहीं रुक जाओ, उसके बाद तुम दोनों को साथ गुलेरिया हाउस लेकर जाएंगे। वैसे भी तुम दोनों मुझे बहुत अलग नजर आ रहे हो। क्या हुआ? महफिल में सगाई से इनकार कर दिया था, कुछ ही देर बाद खुशी खुशी सगाई कर लेते हो। तुम दोनों को मैं इतनी आसानी से माफ करने वाली नहीं हूँ। नंदिनी की बात सुनकर एक बार फिर सभी हंसने लगते हैं। इसके बाद गुलेरिया परिवार की मारवा हाउस से रवाना हो जाते हैं। श्रवण और शकुंतला भी अपनी गाड़ी में बैठकर पूरे परिवार के साथ बाहर की ओर निकल जाते हैं।
इसके बाद मारवा परिवार के अन्य सदस्य भी अपने अपने कमरों की ओर बढ़ जाते हैं। तभी अनिका सनी और ओमकार की प्रीति को भी जाकर आराम करने के लिए कहती है। वही तीनों भी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अंजलि मल्होत्रा वहाँ और बाकी मल्होत्रा परिवार अभी भी मारवा हाउस में ही रुके हुए थे। अनिका अच्छी तरह जानती थी कि अंजलि उससे क्या बात करना चाहती है, इसलिए अनिका मल्होत्रा परिवार की तरफ देखकर कहती है, अगर आप सभी कहो तो सही लगे तो आज रात यहीं रुक जाएं प्लीज, इसी बहाने हम सभी बातें भी कर लेंगे और साथ में कुछ वक्त भी स्पेंड कर लेंगे। अंजलि कहती है, नहीं अनिका, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम फिर कभी मारवा हाउस रुक जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग कुछ ही देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। इतना कहकर अंजलि मामी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब अनिका कहती है, ठीक है मामी जी, अभी आप मेरे साथ आइए, मुझे आपसे आपकी कीमती वक्त चाहिए। ऐसा कहकर अनिका अंजलि को लेकर अपने साथ चली जाती हैं और एक कमरे में जाकर दोनों वहीं कुर्सी पर बैठ जाती हैं और बातें करने लग जाती है। अंजलि कहती है, अनिका, तुमसे कुछ छिपा नहीं है, तुम अच्छी तरह जानती हो वह जरूरी बात क्या है जो मैं तुमसे करना चाहती हूँ। अनिका कहती है, मुझे हर पल हर वह बात याद है। यह सवाल मेरी बहन की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए, पिछले कुछ दिनों में इतने ज़्यादा बिजी थी कि मैं रिया और आर्यन अलेक्जेंडर तक को भी समय नहीं दे पाई हूँ। यहाँ तक कि मेरे वक्त की कमी चलते आज गुलेरिया परिवार से लौटते हैं। पिछली काफ़ी दिनों बाद वे भी वहाँ से आई थी। आप मुझे सिर्फ इस हफ्ते का वक्त दीजिए, उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि हमारी श्वेता के लिए लक्ष्य ही सबसे सही लड़का है या हमें हमारी श्वेता के मुंह ऑन करने के बाद मदद करनी होगी। अंजलि अनिका की बात सुनकर आगे एक शब्द नहीं कहती। कुछ पल चुप रहने के बाद वह अनिका के सिर पर हाथ रखती है और अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। अंजलि के खड़े होने के बाद अनिका भी खड़ी हो जाती है। अब अंजलि कहती है, काफ़ी रात हो गई है, हमें भी चलना चाहिए, लेकिन फिर भी अनिका, एक हफ्ते का वक्त कम नहीं है। मुझे ये 7 दिन भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तुम नहीं जानती उसने रो रो कर अपना कैसा बुरा हाल कर लिया है। शायद आज तुमसे नोटिस किया ही नहीं, वह कितनी गुमसुदा रहने लगी है। अंजलि जो कह रही थी वह अनिका की आंखों से छिपा नहीं था। अनिका ने भी बड़ी आसानी से ये बात महसूस कर ली थी कि श्वेता यहाँ आई जरूर थी, लेकिन उसके चेहरे पर उसकी खुशी और उसका जो कुछ भी था वो दिखाई नहीं दे रहा था। उसके फेस पर बिल्कुल हल्की सी एक मायूसी छाई हुई थी। अनिका अंजलि का हाथ पकड़ कर लेती है और उस पर अपना हाथ दूसरा रखती है। मैं समझ सकती हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी, ये काम मेरी प्राथमिकता पर पूरा हो सकता है। इसके बाद दोनों दोबारा से बाकी सभी के पास पहुँच जाती हैं। इसके बाद मल्होत्रा परिवार रोहित और अनिका से इजाज़त लेता है। अनिका श्वेता को गले लगाकर माथे पर चूमती है और कहती है, अपना ख्याल रखना। इसके बाद मल्होत्रा परिवार भी मारवा हाउस से निकल जाता है। इधर सभी चहल पहल जाने के बाद अनिका अपने तीनों बच्चों को अपने कमरे में चिपका लेती है और कुछ देर तक यूं ही उन्हें चिपका कर खड़े रखती है। फिर बारी बारी से तीनों बच्चों से प्यार करती है। रोहित को यह देखकर थोड़ी हैरानी होती है, पर फिर भी वह सोचता है शायद अनिका को पहली बार बच्चों से इतने दिनों के लिए दूर रहना पड़ा, इसलिए वह इस तरह से रिएक्ट कर रही है। तभी अनिका तीनों बच्चों से कहती है, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन वह हम सुबह करेंगे। फिलहाल तुम तीनों जाओ और आराम करो। इसके बाद तीनों बच्चे रोहित और अनिका को गुड नाइट मोम, गुड नाइट डैड कहकर अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। अब कमरे में रोहित के मन में यह उत्सुकता थी कि ऐसा क्या बात है जो अनिका तीनों बच्चों से करना चाहती है। बच्चों के सामने उसने ऐसी लाइन क्यों कही? रोहित का मन कह रहा था कि भी एक बार अनिका से पूछो। कल के लिए तुम भी तैयार रहना, तुम्हारे लिए भी आसान नहीं होने वाला। ये सुनकर रोहित को ये हैरानी और भी बढ़ी जाती है, लेकिन सुबह का इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। बच्चों के जाते ही चिराग वहां आता है और रोहित के कानों में धीरे से कुछ कहकर पीछे हट जाता है। रोहित अनिका को अपनी आंखों से इशारा करता है। दोनों बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद वे पार्किंग एरिया की तरफ पहुंच जाते हैं। तभी बाहर की तरफ जाने के बाद गाड़ी वहीं रुक जाती है, क्योंकि अनिका अपने दोनों हाथ मोड़कर बिल्कुल बीचों बीच खड़ी हुई थी। और गाड़ी रुकने के बाद भूमि, कोटिल और अर्जुन सिंह तीनों बाहर आ जाते हैं। अब अनिका भूमि की तरफ देखती है। भूमि कहती है, फिलहाल हमें जाना होगा, इससे ज़्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं रहेगा, हमें देर हो जाएगी। तभी रोहित कहता है,
तुम इस तरह बिना किसी की प्रोटेक्शन के कहीं नहीं जा सकते। अब भूमि कहती है, तुम दोनों समझने की कोशिश करो, मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, ये दोनों मेरे साथ हैं। वैसे भी मैं किसी मिशन पर कोई प्रोटेक्शन के लेकर नहीं जाती। अनिका कहती है, तुम्हारा मिशन सिर्फ तुम्हारा डिपार्टमेंट का नहीं है, इसलिए एक टीम साथ लेकर निकलो। भूमि जवाब देती है, अभी हमारे पास इतना समय नहीं है, हम कोई टीम बनाए। भूमि के ऐसा कहते ही अब्दुल अपने कुछ खास आदमियों के साथ आ जाता है। अब भूमि रोहित की तरफ देखती है और कहती है, यह मेरे साथ जाएंगे, तुम्हारे साथ कौन रहेगा? रोहित जवाब देता है, फिलहाल मुझे कहीं बाहर निकल जाना है, मेरी सिक्योरिटी के लिए और भी लोग हैं। फिलहाल तुम्हें अब्दुल को अपने साथ लेकर जाना चाहिए, हमारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। परशुराम सूर्यवंशी यही है और बाकी कमांडोज भी हैं। अब भूमिका कहना शुरू करती है, हम वहाँ किसी वर पर नहीं जा रहे, हमारी पहली लगभग सुलझ गई है, बस कंफर्म करना चाहते हैं हम सही हैं या गलत हैं। हमें वैसे भी वहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ वहाँ पर डिपार्टमेंट को अलर्ट करना है। हम नहीं सामने आएंगे और ना ही कोई एक्शन लेंगे और नहीं ऐसा कोई काम करेंगे। पुलिस करेगी, दुश्मन को हमारे वहाँ होने के कानों कान भी खबर नहीं होनी। इस तरह बड़ी टीम लेकर जाएंगे तो हमारे छुपने की आसानी नहीं होगी। फिर अनिका की तरफ देखकर आगे कहती है, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, हमारा इस तरह जाना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। अनिका कहती है, ठीक है तुम जाओ। इसके बाद भूमिका, कौटिल्य और अर्जुन तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तभी रोहित अब्दुल को इशारा करता है। अब्दुल अपने साथियों के साथ उनके पीछे करता है और मारवा हाउस से बाहर निकल जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना।